नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मनसा परिक्रमा मंत्र के पहले हम अघमर्षण मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, जिनमें उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा ये जो सारा संसार रचाया गया है, बसाया गया है, उसके द्वारा हम इस दिव्य जीवन को प्राप्त किए हैं। और इस जीवन को पाकर के इसके जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, दुर्विचार हैं, उनसे हम पार चले जाएं। 24 घंटे में कम से कम उस परमात्मा के लिए, जिसने सब कुछ दिया है, उसके लिए थोड़ा समय निकालें। यदि जीवन दिव्य बन जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। जिस कारण से, जिस हेतु से हमारा जन्म हुआ है, कभी उसका तो चिंतन करें। मनुष्य का जीवन यदि चंचलता में, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध में व्यतीत होता है तो वो पशु से भी नीचे गिर जाता है। पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में कोई भेद नहीं है। और यदि धर्म पूर्वक ईश्वर ने जैसे आदेश, उपदेश और संकेत किए हैं, जैसा विधान किया है, जैसा संविधान बनाया है, यदि वैसा आचरण करता है तो मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है। मनुष्य से वो देव बन जाता है, देवता। उसमें मानवता का यदि आधान होता है तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। और यदि उसके अंदर की जो मानवता है, उसके अंदर का जो प्रेम है, करुणा है, जो सुविचार है, जो सद्व्यवहार है, सद्संस्कार है, सच्चे संस्कार है, यदि उनमें न्यूनता नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसको दिव्य बनाने में जो भी बाधाएं आती हैं या दिव्य बनाने में जो रोक उसको लग रही है, वो सारी रोक, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति उत्कृष्ट जीवन जीता है। उत्कृष्टता से, दिव्यता से, भव्यता से उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आप में से पिछली कक्षा से कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा पिछली कक्षा में कि सत्य परिवर्तनशील है और समय समय पर बदलते रहता है। जी। तो आज के संदर्भ में क्या जो हमारा वैदिक पद्धति उस समय में था, तो आज के संदर्भ में फिर बदलना चाहिए या उस तरह से परिवर्तन आना चाहिए? ये कहाँ तक सही होगा आज के समाज के लिए, आज के युग के लिए? इस संदर्भ में इस बात को थोड़ा सा और गौर से समझना चाहिए। जो नियम होते हैं, जो वैदिक जीवन पद्धति है या जो वैदिक विचारधारा है, वो देश काल परिस्थिति में परिवर्तन करने का तात्पर्य ये है कि पहले लोग कम संसाधनों का प्रयोग करते थे, अब ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले केवल श्रुति परंपरा चलती थी। पहले क्या करते थे, सुन करके ही उसको बोलते थे, बोल करके बताते थे, समझाते थे, पढ़ाते थे। लेकिन अब वो परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल तो वही है। यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, ज्ञान वही है लेकिन उसका संप्रेषण अलग हो गया है। संप्रेषित करने का जो है तरीका, उपाय बदल गया है। अब कोई सुन भी सकता है, देख भी सकता है, जो बोल रहा है वो लिख भी सकता है। वो आधुनिकी तकनीक से जो है उसको हमने डेवलप कर लिया, लेकिन जो तथ्य है, जो सत्य है, वैसा ही रहेगा। जैसे पहले जो है आदि काल में ऐसा नहीं कि विज्ञान इतना प्रभावी नहीं था, विज्ञान था, बहुत बड़ा विज्ञान था, लेकिन
उसके दुष्परिणाम भी बहुत देखे जाते थे, इसलिए उसको इतना विकसित नहीं किया गया। कुछ चीजें हैं जो इस समय बहुत उत्तम हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस सृष्टि के लिए भी ठीक नहीं है और मानवता के लिए भी ठीक नहीं है। तो वैदिक कालीन सारी चीजें इस समय नहीं घटित हो सकती हैं, लेकिन ये तथ्य सत्य है कि यज्ञ है, योग है, या जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो बिंदु हैं, जो नैतिकता है, उसी में जीवन है। जो संयम है उसी में जीवन है। ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है उसी में जीवन है। हाँ, अब ये बात अलग है कि पहले की जो परिस्थिति थी, जैसे ये कहा किसी को भी एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। माता पिता या बहू बेटी या जो भी पारिवारिक स्थिति है, उनको अलग अलग रहने का तात्पर्य क्या है? यदि बहू है या बेटी है या कोई नौजवान पुत्र है, वो सगी माँ या सगी बहन, सगी बेटी के साथ बिना किसी आवश्यक कार्य के नहीं बैठना चाहिए। एक ये विधान है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां प्रबल हैं। जो सत्य है वो सत्य है। वो व्यक्ति कभी भी उसका मन पाप से युक्त हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन अब एक तथ्य इसमें यह है कि व्यक्ति मजबूर है कि ऐसी जनसंख्या बढ़ गई है कि एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। उसी में बेटी भी है, उसी में बहू भी है, उसी में माँ भी है, उसी में पिता भी है, उसी में बेटा भी है। सारा परिवार एक ही कमरे में रहता है और थोड़ा थोड़ा पर्दा केवल होता है बस। या जिन दृश्यों को एक ब्रह्मचारी को कभी नहीं देखना चाहिए, उसके प्रति कभी विचार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति क्या है? ना चाहते हुए भी वो चित्र सामने आ जाते हैं, वो परिस्थिति सामने आ जाती है जो कि हमारे मन में विकार उत्पन्न करती है। ये विकार नहीं आने चाहिए, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन वो देश काल परिस्थिति परिवर्तित होती है। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा दीक्षा थी वो सत्य है कि कन्याओं की पाठशाला अलग हो। मैं कुछ संदर्भ की ओर केवल संकेत कर रहा हूं, जैसा आपने प्रश्न पूछा है। तो जो वैदिक जीवन पद्धति है उसमें यह है कि बालिकाओं का विद्यालय अलग होना चाहिए और बालकों का विद्यालय अलग होना चाहिए, वैज्ञानिकता है। लेकिन क्या है, आजकल दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और इसीलिए इतने जो है दुर्गुण, इतने विकार उत्पन्न हो रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है। इसके पीछे भी उसका दुष्परिणाम भी है। तो ऐसे सैकड़ों संदर्भ आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि आगे और ये विषय आगे लेंगे। अभी हम इस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं तो केवल संकेत मात्र है। कुछ सत्य तथ्य सत्य हैं और कुछ वो देश काल परिस्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी। ये जो आयु का उदाहरण दिया वो तो बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अभी मेरे बाल काले हैं तो हमेशा काले थोड़े रहेंगे, अभी काले हैं सत्य है, लेकिन आप कुछ वर्षों बाद पूछोगे तो मैं ये थोड़े बोलूंगा मेरे बाल काले हैं, वो सफेद हो जाएंगे। तो वहां पर सत्य बदल गया। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मनुष्य के बाल सफेद होते हैं या काले होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? काले होते हैं, उत्तर तो ये देंगे। भेड़ के बाल सफेद होते हैं कि काले होते हैं? अब सफेद होते हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता कोई काली भेड़ हो। हाँ, होते भी हैं। तो अलग अलग स्थितियां हैं। केवल इतनी बात हमको समझनी चाहिए कि जो देश काल परिस्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं वो सत्य कहलाते हैं, और जो ऋत है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अघमर्षण मंत्र सृष्टि की उत्पत्ति का हमको बोध हो, हमको ज्ञान हो और हम उस परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से युक्त हो करके उत्साह में रहें। यहां पर एक बिंदु पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा
कि जैसे ईश्वर प्रलय के बाद सृष्टि रचना करता है, सृष्टि का जब पूरा वैभव होता है और धीरे धीरे वो फिर नष्ट होने की कगार की ओर जाती है, तो फिर से वो नया बनाता है उसको। ऐसे जीवन में हमने उत्साह में रहना है, हमने ऐसा कार्य करना है कि व्यक्ति यदि दोष से युक्त हो गया है, विकार से युक्त हो गया है, तो उसको पुनः नए संस्कार के साथ, नए विचार के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जीवन के साथ जीवन को जीने का जो है पुरुषार्थ करना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो कभी भी उसको निराशा या हताशा नहीं आएगी। यही अघमर्षण मंत्र है। एक व्यक्ति ने पूछा कि पाप होता है और ये जब संध्या करते हैं तो पाप कैसे मिटता है? भाई ईश्वर तो दयालु है, कृपालु है, एक उसका गुण है, स्वभाव है, लेकिन वो न्यायकारी भी है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल देता है। तो फिर पाप जो किया है तो पाप का फल मिलेगा, तो पाप नष्ट कैसे होगा? पाप नष्ट होने का तात्पर्य है कि वो भाव मेरे अंदर ना आए। एक तो यह है कि मैं उसको क्रिया में कर रहा हूं, मन में पाप आया और उसको शरीर से हमने कर दिया। कोई भी काम पाप है, हिंसा है या चोरी है, क्रोध है, पारुष्य है, चुगली है या असूया है, कोई भी ऐसा पाप हमने कर दिया। अब उसका बार बार विचार करना, बार बार उसमें अपने को लगाना, उससे कुंठा आएगी, व्यक्ति हताशा निराशा को प्राप्त होता है, या फिर उसके चिंतन से वो फिर से वो पाप कर सकता है। जैसे इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा तो भूल हो गई, अब पाप हो गया, तो पाप यहां पर जो है हमको मिटाना है। अब संध्या का समय है, मैं चिंतन कर रहा हूं कि मेरे से दोष हो गया है, अब आगे ना हो तो उसको वहां पर ब्रेक दे देना, रोक देना कि आगे हो ही नहीं। अब एक ये कि उस ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे क्या होता है, कर लेना चाहिए, चलो एक बार फिर से कर लो। तो ये क्या है, वो पापी व्यक्ति कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। ये बात ये अघमर्षण मंत्रों में आई है। और इन मंत्रों का जो अभिप्राय है कि वह जो विधाता है, जो संसार को रचता है और वो मिटाता भी है, मिटाता मतलब उसको नए सृजन के लिए इस शरीर को दिया है और इस शरीर को भी वह वापस लेगा भी। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। जी, आपका कोई प्रश्न? ओम पूज्य स्वामी जी। जी, जिससे दोषों के जो नष्ट करने के लिए जो यज्ञ के बारे में जी, अभी चर्चा जी, चल रही है, जी, तो जैसे शहरी इलाका है, यज्ञ के लिए जो सामग्री रहता है, लकड़ी रहता है, कोई गरीब आदमी है, सामर्थ्य नहीं है, कहीं मिलता भी नहीं है। पतंजलि यद्यपि सभी सामग्री तैयार बनाते हैं, जी, लेकिन वो हमारे सब जगह में तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर व दुकानदार नहीं है, पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो वहाँ के लिए जैसे कुछ कुछ जगह में यदि दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते अभी हैं। ये ब्रह्म यज्ञ की चर्चा है। हाँ, जो अग्निहोत्र यज्ञ की चर्चा आगे करेंगे, वहां पर आपका प्रश्न लेंगे। अच्छा, तो वहाँ भी उससे होगा कि नहीं? ऑल्टरनेटिव क्या है जो ऐसे ना करें, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती देखो जलाते जो, तो हाँ ठीक, क्या कोई जो आपने कहा उसमें समझ गया। शास्त्रादि अध्ययन जो करते हैं, चर्चा होता है, अगरबत्ती जलाते हैं या जो धूप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, शंख बजाते हैं या दीपक जलाते हैं, वो यज्ञ का ही छोटा स्वरूप है। वो छोटा स्वरूप में घृत का दीपक जलाना यज्ञ का ही एक स्वरूप है। या अगरबत्ती में सारी चीजें डालते हैं, उसको जलाते हैं, सुगंधी फैलती, वो भी उसका छोटा रूप है। कोई किसी को प्रतीक मान के उसका सामने भी अगर जला के कुछ करते हैं तो उससे भी जी। 10 कम नष्ट भी होता है। जी जी जी। तो उस परमात्मा का गुणगान करें। आगे बढ़ने से पहले उसका एक बार फिर से ध्यान करते हैं, वो क्योंकि सब कुछ रचने वाला है, अणु से लेकर के पहाड़ तक वही बनाने वाला है। एक एंट से लेकर के
छोटी सी चींटी, छोटी सी कीड़ी से लेकर के कुंजर, बड़ा सा हाथी, एलिफेंट बनाने वाला भी वही है, छोटे से मिट्टी के कण को बनाने वाला वही है, और संसार का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसको भी बनाने वाला वही है। तो इसलिए उस परमात्मा को हम अनुभव करें कि कण कण में है, हमेशा विद्यमान रहता है, वो कभी भी दूर नहीं होता हमसे, ऐसा हमको अनुभव होना चाहिए, हमको ज्ञान होना चाहिए। तो कवि लिखता है, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है, और हमेशा वो हर पल हमारा साथ देता है। हमको सोच विचार करके व्यवहार करना चाहिए। इसलिए जीवन में एक भी पल के लिए हताशा, निराशा या अपने को बिल्कुल संकुचित, संकीर्ण बनाने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। विशाल हृदय से उस परमात्मा के विशाल प्रांगण में अपने कर्मों को स्वेच्छा से, सादगी से, पवित्रता से करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अघमर्षण मंत्रों के बाद मनसा परिक्रमा मंत्रों का क्रम आता है, और इसमें ये अत्यंत मनसा परिक्रमा, जैसे नाम ही है मनसा परिक्रमा, अर्थात अत्यंत चंचल एवं जो है महा पुरुषार्थी मन को निम्न मंत्रों के अभिप्राय का ध्यान करते हुए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर सर्वत्र प्रभु की विभिन्न शक्तियों और कार्यों का बोध कराते हुए घुमा फिरा करके, उसको थका करके उस प्रभु में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही मनसा परिक्रमा है। मन के द्वारा हम मन, क्योंकि मन चंचल है, रुकता नहीं, ये मन बड़ा चंचल है,
चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। तो मन को नियंत्रित करना, मन बहुत पुरुषार्थी है, मन बहुत बड़ी शक्ति वाला है, इसको कैसे नियंत्रित करना है? तो इधर उधर घुमा करके जब ये थक जाएगा तब ईश्वर के चिंतन में लगेगा। तो ये मनसा परिक्रमा अघमर्षण के साथ ही हमारा जो आत्मनिरीक्षण का क्रम था वो पूरा हो जाता है। मनसा परिक्रमा में हम मन से प्रभु के उन गुणों की परिक्रमा करते हैं, चिंतन करते हैं जो हमारी जीवन यात्रा की प्रत्येक दिशा में पथ प्रदर्शन एवं रक्षण करते हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में जिस दिशा में प्रभु का जो विशिष्ट गुण वर्णित है, क्योंकि प्रभु असंख्य गुणों से युक्त है, वह उस दिशा का अधिपति कहा है और सहायक गुण रक्षिता, जिस महानुभावों या जो है पदार्थों से यह गुण सीखे जाते हैं उन्हें ईश्वा कहते हैं। जो यहाँ पर हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो एक एक मंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा यंत्र है, जीवन जीने की कला है। इसको सीख करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ईश्वा शब्द बार बार आएंगे, उसको अभी मंत्र पहले हम लिख लेते हैं, फिर और इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मंत्र हैं और श्रेष्ठ बनाने वाले मंत्र हैं अपने आप को। मनसा परिक्रमा मंत्रों में सर्वप्रथम लिखेंगे ओम प्राची दिगग्निरधिपति अग्निरधिपति अधिपति रसितो अधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवः। रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। ये बड़े मंत्र हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो।
देवेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यहाँ तक तो यहाँ विशेष रूप से कहते ही हैं, और जो अगली बात यहाँ पर लिखने वाली है वो विशेष है। योस्मान द्वेष्टि, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करते हैं। योस्मान योस्मान द्वेष्टि, ये सारे मंत्र हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे, और विशेषकर हम जब अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, हमारे द्वारा यदि किसी भूल चूक से प्रत्यक्ष परोक्ष में किसी से हमने ईर्ष्या द्वेष किया है, तो यहाँ बाद में कहेंगे कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे ददमहा। जो मेरे से द्वेष करता है या मेरे से कभी किसी से मैं द्वेष करता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना अदना सा हूँ कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं आपके न्याय के जबड़े में सारा सब कुछ सौंपता हूँ, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तो इसकी चर्चा क्योंकि अभी समय हो गया है, हम अगली कक्षा में इस मंत्र की व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में हमारा जीवन ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।